नमस्कार। आज हम ईथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की हालिया अर्निंग्स कॉल पर एक नजर डाल रहे हैं। ये कॉल 3 मई 2025 को हुई थी और इसमें चौथी तिमाही और पूरे वित्तीय वर्ष 2025 के नतीजों पर बात हुई। कंपनी का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है, खासकर वॉल्यूम ग्रोथ में पिछली तिमाही से 21% और पिछले साल से देखें तो 34% ज्यादा। तो चलिए इस कॉल की मुख्य बातों को समझते हैं, देखते हैं कि ईथर के लिए आगे क्या महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं फाइनेंशियल नंबर से। चौथी तिमाही Q4 FY25 रेवेन्यू रहा 2,453 मिलियन रुपए और पूरे साल का आंकड़ा वो 38% बढ़कर 8,803 मिलियन पहुंच गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है मुनाफा, PAT। पूरे साल में 92% की बढ़ोतरी। ये कैसे हुआ? हाँ, सही कहा आपने। आंकड़े तो वाकई बहुत प्रभावशाली हैं। ये जो 92% PAT ग्रोथ है ना, ये मुख्य रूप से बेहतर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस और बढ़े हुए वॉल्यूम की वजह से है। साथ ही EBITDA मार्जिन को भी देखना जरूरी है, मतलब इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन वगैरह चुकाने से पहले का मुनाफा। Q4 में ये 33% था और पूरे साल के लिए 31% रहा। पिछले साल ये करीब 25% था, तो सुधार तो काफी अच्छा है। 31% सालाना मार्जिन तो मजबूत है, लेकिन Q4 का ये 33% ये थोड़ा ज्यादा नहीं लगता? कोई खास वजह? हाँ, इसमें एक पॉइंट है। कंपनी ने खुद बताया कि Q4 का 33% मार्जिन थोड़ा ऊपर था। इसकी वजह थी कुछ प्रोजेक्ट खर्चों का कैपिटलाइजेशन, मतलब कुछ खर्चों को एसेट दिखाना और कुछ सोलर एनर्जी वाले फायदे भी थे इसमें। तो हाँ, कंपनी का मानना है कि आगे चलकर करीब 30% का EBITDA मार्जिन ज्यादा सस्टेनेबल रहेगा, जो कि सच कहूं तो अभी भी इंडस्ट्री में बहुत मजबूत है। और एक और अच्छी बात हुई है, वर्किंग कैपिटल साइकिल में सुधार। अच्छा, वर्किंग कैपिटल साइकिल मतलब कि कारोबार चलाने के लिए पैसा कितने दिन फंसा रहता है, वो साइकिल बेहतर हुई है। दिनदारों से पैसा जल्दी मिल रहा है और इन्वेंट्री भी कम दिनों की रखनी पड़ रही है, तो कैश फ्लो के लिए ये अच्छा है। समझ गया। फाइनेंस तो मजबूत दिख रहा है। अब बात करते हैं कंपनी की रणनीति की। ऐसा लग रहा है कि CRMS और CEM पर अब बहुत ज्यादा फोकस है। Q4 में इनकी हिस्सेदारी रेवेन्यू में करीब 48% थी और सुनने में आया है कि लक्ष्य इसे 70% तक ले जाने का है। ये बदलाव क्यों? हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ही अहम स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। CRAMS और CM मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग और कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग, इसमें दो बड़े फायदे हैं। एक तो मार्जिन ज्यादा होता है, क्योंकि आप ग्राहक के लिए कुछ खास बना रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं। दूसरा, इससे ग्राहकों के साथ रिश्ते गहरे और लंबे समय के बनते हैं और ये कंपनी को LSM यानी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जहां बड़े वॉल्यूम पर कम मार्जिन होता है, उसके प्राइसिंग प्रेशर से भी बचाता है। FY25 में CRAMS CM सेगमेंट 55% बढ़ा है, तो साफ है कि ये रणनीति काम कर रही है। और इस रणनीति को सपोर्ट करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? R&D का क्या रोल है इसमें? R&D तो बहुत ही जरूरी है इसके लिए। FY25 में उन्होंने करीब $681 मिलियन खर्च किए हैं R&D पर और ये उनके रेवेन्यू का लगभग 8% है, जो काफी अच्छा है। ये खर्चा सीधे तौर पर उनकी नई मुश्किल मॉलिक्यूल बनाने की क्षमता से जुड़ा है और खासकर CRMS कॉन्ट्रैक्ट जीतने के लिए तो ये बहुत जरूरी है। वो अपना R&D सेंटर भी बढ़ा कर रहे हैं, तो निवेश लगातार हो रहा है। साफ है कि भविष्य CRMs और CEMs में ही देखा जा रहा है। और इस ग्रोथ के लिए विस्तार योजनाओं का क्या स्टेटस है? विस्तार योजनाएं भी तेजी से चल रही हैं। साइट 4 तो अब पूरी तरह चालू हो गया है, प्रोडक्शन हो रहा है वहां। साइट 3++, जो एक मौजूदा साइट का एक्सटेंशन है, वो पूरी तरह से एक बड़े ग्राहक के लिए CM मॉडल के तहत डेडिकेट किया जा रहा है। ये एक लंबा सौदा लगता है। उम्मीद है कि Q3 FY26 के अंत तक वहां प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और साइट 5 जो पेनोली में बन रहा है, उसका काम भी तेजी से चल रहा है। पहले 2 ब्लॉक दिसंबर 2025 तक चालू होने की उम्मीद है। वाह, मतलब काफी नई कैपेसिटी आ रही है। कंपनी को भविष्य में जबरदस्त ग्रोथ की उम्मीद है। बिल्कुल, ये सारी योजनाएं कंपनी के आत्मविश्वास को ही दिखाती हैं। खास बात यह है कि वो फार्मा और एग्रो के अलावा अब मटेरियल साइंस और ऑयल एंड गैस जैसे नए सेक्टर्स में भी मौके देख रहे हैं। उनका लक्ष्य है कि अगले 2 सालों में उनका रेवेन्यू इन चारों फार्मा, एग्रो, मटेरियल साइंस और ऑयल एंड गैस में करीब करीब बराबर बढ़ जाए, मतलब 25% हर एक में।
ये काफी महत्वाकांक्षी प्लान है डाइवर्सिफिकेशन का। हाँ ये तो है। और अमेरिका के साथ व्यापार पर टैरिफ वगैरह का कोई डर? उन्होंने कॉल में बताया कि इसका असर बहुत कम होगा। उनकी कुल बिक्री का सिर्फ 7% ही अमेरिका जाता है और उसमें भी ज्यादातर CRMS वाला बिजनेस है, जिस पर असर शायद कम ही हो। और एक आखिरी अपडेट, साइट 2 और साइट 3 जहां नवंबर 2023 में आग लगी थी, वो ठीक है अब? हाँ, कॉल में ये साफ किया गया कि आग से प्रभावित दोनों साइट्स अब पूरी तरह मरम्मत के बाद अपनी फुल कैपेसिटी पर काम कर रही हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ईथर इंडस्ट्रीज ने मजबूत फाइनेंशियल नतीजे दिखाए हैं। CRM-CM की तरफ उनका कदम सफल रहा है और भविष्य के लिए विस्तार योजनाएं भी सॉलिड हैं। R&D पर फोकस भी साफ है। एकदम सही कहा। आंकड़े, रणनीति, विस्तार सब कुछ मजबूत लग रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी, और शायद यही सबसे बड़ा सवाल है, कि क्या कंपनी इतनी तेजी से हो रहे विस्तार को, और वो भी मटेरियल साइंस, ऑयल एंड गैस जैसे बिल्कुल अलग अलग क्षेत्रों में, क्या वो इसे ठीक से संभाल पाएगी? मैनेजमेंट की असली परीक्षा शायद यही होगी। और क्या ये वाकई, जैसा कहा जा रहा है, भारतीय केमिकल उद्योग का स्वर्ण युग है, जो उनके लिए लंबा और टिकाऊ विकास लाएगा? इस पर नजर रखनी होगी।